घर अब घर लगता है। क्या बात है राम, इतना उदास क्यों लग रहा है? अजय, जो राम का सहकर्मी और दोस्त दोनों था, उसके पास आ पूछने लगा। क्या बताऊं यार, परेशान हो गया हूं मैं अपनी जिंदगी से। राम दुखी आवाज में बोला। अरे मेरे भाई, अभी तो तेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं, अभी से परेशान हो गया? तू हमें देख, हम तो 6 साल से निभा रहे हैं। अजय हंसते हुए बोला। यार प्लीज, मजाक की बात नहीं है। अजय की बात से चिढ़कर राम बोला। चल कॉफी पीने चलते हैं, वहीं बात करेंगे। अजय उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला। पर यार काम। इससे पहले कि राम अपना वाक्य पूरा कर पाता, अजय उसे बाहर खींच लाया। तो मजबूरी में राम को जाना पड़ा। हाँ, अब बता समस्या क्या है? कॉफ़ी का ऑर्डर दे, अजय बोला। यार मुझे घर घर नहीं लगता, अब घर जाने का भी मन नहीं करता। शीला मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, और अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। अजीब संकट में आ गया हूँ मैं ये शादी करके, राम बोला। शीला को समस्या क्या है अंकल आंटी से? अजय ने पूछा। यार कोई समस्या हो तो समझ भी आए। माँ पापा ने हर तरह से आज़ादी दे रखी है उसे। बस कभी कभी का कोई सवाल पूछना या अपनी पसंद का खाना बोल देना ही अखरता है उसे। अब तू जानता है, मैं माँ पापा की शादी के 12 साल बाद हुआ, तो अब वो लोग बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी चला लेते हैं। बस यही झगड़े की जड़। और मेरे घर जाते ही जब शीला दिन भर का रोना रोती है, तो मैं भी माँ पापा पर चिल्ला देता हूँ। फिर खुद ही गिल्ट होता है। पर मैं क्या करूँ यार, घर में कैसे शांति रखूँ? राम लगभग रोते हुए बोला। राम ये बताओ, तुम शीला से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अजय कुछ सोचते हुए बोला। यार बस इतना कि थोड़ा बहुत माँ पापा की पसंद का ख्याल रखे, उन्हें सम्मान दे, बस जिससे उन्हें भी अपना घर लगे। वो अभी तो उन्हें बस बहू से शिकायत रहती है कि इस घर में पराया कर दिया हमें। राम बोला। जब तुम बेटे होकर अपने माँ बाप पर चिल्ला देते हो, तो शीला से ये एक्सपेक्ट करना बेईमानी है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करे। तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी गलत है, पर तुम बोलते अपने माँ बाप को हो, तो शीला कैसे उनसे गलती नहीं बोलेगी? अजय बोला। पर मैं तो घर की शांति के लिए माँ पापा को बोल जाता हूँ, वरना कई दिन तक घर में कलेश रहता है। शीला का मुंह फूला रहता है, तुझे पता है वो गर्भवती है, तो ऐसे में उसे स्ट्रेस भी नहीं दे सकता, इसलिए अपने माँ पापा को ही झिड़क देता हूँ। मैं न अच्छा बेटा बन पा रहा, न पति। पता नहीं आगे अच्छा पिता बन पाऊंगा या नहीं। राम उदास हो बोला। देख राम, सुखी घर गृहस्थी का मूल मंत्र है माँ बाप और पत्नी के बीच मेल मिलाप बैठना, वरना तू सारी जिंदगी परेशान ही रहेगा। तुझे अपने माता पिता को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी, बीवी को भी, वरना दोनों के बीच पिसेगा। अजय ने समझाया और उसे वो मंत्र भी दे दिया। अब राम रविवार के दिन शीला के साथ खुद खाना बनाने लगा, जिससे शीला को अच्छा लगता है और वो अपने माँ बाप की पसंद का ध्यान भी रख लेता है। अरे अरे शीला, मिर्च कम डालो, हमारे बच्चे पर इसका असर होगा। वो अक्सर ये बोल माता पिता का साथ देता। शीला भी उसके इस तरह ध्यान रखने से खुश रहती। माँ ये सब्जियाँ आप काट दो, शीला के हाथ आटे में सने हैं, और मुझसे तो आपको पता ही है कैसी बेढंगी सब्जी कटती है। ये बोल वो माँ को भी काम में लगा लेता, जिससे उन्हें भी तसल्ली होती और अपनापन लगता, वरना तो वो रसोई में आती ही झिझकती कि शीला कुछ बोल ना दे। उन्हें देखो, आज फिर पापा जी ने खाना नहीं खाया, बोलते हैं मिर्ची ज़्यादा है। अब उनका बुढ़ापा है तो हम क्यों उबली सब्जियां खाएं? कुछ दिन बाद राम के घर आते ही शीला शिकायत लेकर बैठ गई। शीला, आज पता है मैं क्या सोच रहा था? राम ने कोई जवाब देने की जगह शीला से सवाल किया। क्या? आज राम को उदास और परेशान देख शीला हैरानी से उसके पास बैठते हुए बोली। भगवान करे हमारी बेटी हो
और फिर उसके बाद हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। क्या पता दूसरा लड़का हो गया तो। नहीं नहीं, मुझे लड़का नहीं चाहिए, राम बोला। कैसी बातें कर रहे हो तुम? लड़कियां तो शादी करके अपने घर चली जाती है। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा बनता है। जब हम लाचार हो जाएंगे तो हमारी सेवा तो बेटा बहू ही करेंगे ना, बेटी थोड़ी। शीला अपनी धुन में बोल गई। नहीं शीला, ये सब कहने की बात है। आजकल कौन बेटे सेवा करते हैं बुढ़ापे में? नहीं नहीं, मुझे बेटा नहीं चाहिए। बुढ़ापे में कैसी भी सही चैन की रोटी तो खा लेंगे दोनों। अकेले होंगे तो वरना कलेश ही रहेगा, राम मुंह बनाते हुए बोला। अरे ऐसे कैसे कलेश रहेगा? हम माँ बाप होंगे उसके, वो हमारी देखभाल करेगा भी और अपनी पत्नी से करवाएगा भी। शीला बोली। नहीं शीला, जब मैं नहीं कर पा रहा अपने माँ बाप की सेवा, न तुमसे करवा पा रहा, तो अपने बेटे से भविष्य में क्या उम्मीद रखूँगा? इसलिए मुझे बेटा नहीं चाहिए, वरना वो सारी जिंदगी बीवी और माँ के बीच झूलता रहेगा, 2 पल सुकून के नहीं बिता पाएगा घर आकर। और अगर उसकी बीवी ने हमें घर से ही निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? नहीं नहीं, हम बस एक बेटी के माँ बाप बनेंगे जो कभी कभी ही सही हमारे हाल तो पूछ लेगी। माँ पापा की तरह अकेले तो नहीं घुटेंगे भी, और अपना घर अपना सा लगेगा, पराया नहीं जहाँ कुछ लेने में झिझक हो। राम ये बोल फ्रेश होने चल दिया। ये क्या कह गए राम? और गलत भी क्या कहा? यही तो हो रहा है अभी भी, फिर भविष्य में तो बच्चे और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वो जो घर में देखेंगे वही तो करेंगे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं होंगे। शीला बहुत देर तक सोचती रही। राम बाथरूम से निकल शीला के चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था। शीला चलो खाना खाते हैं। अचानक राम ने उसे झंझोड़ा। हाँ बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। ये बोल शीला रसोई में आ गई। जल्दी लाओ शीला, भूख लगी है। राम ने थोड़ी देर बाद शीला को आवाज़ लगाई। लीजिए आप शुरू कीजिए, मैं इतने पापा जी को ये दलिया देकर आई। शीला उसके आगे खाना रखते हुए बोली और चली गई। शीला के सास ससुर हैरान थे ये देख कि आज उनकी बहू ने उनके लिए अलग से दलिया बनाया है, वरना तो वो कहते कहते थक जाते थे उस पर। शीला सास को भी अलग से नहीं बनाने देती थी। इधर राम भी शीला में आगे इस बदलाव को देख खुश था। उसने मन ही मन अजय को धन्यवाद किया, क्योंकि अजय के सहयोग बिना ये संभव ही नहीं था। उस दिन के बाद से शीला धीरे धीरे ही सही बदलने लगी और राम के कानों तक भी कम शिकायतें आने लगी। अब जब शीला जल्दी ही माँ बनने वाली है, वो राम से अब भी शिकायतें तो करती है, पर ये कि माँ जी लाड में मुझे रसोई के काम बहुत कम करने देती हैं। बोलती हैं ऐसे में आराम की ज़रूरत है तुम्हें। अब शीला की शिकायतों पर राम परेशान नहीं होता था, बल्कि उसे प्यार आता था। उधर सास के सहयोग और समर्थन से शीला भी खुश रहने लगी थी और उसके माता पिता को भी घर पराया नहीं लगता था। अब राम का घर आने का मन भी करता है, क्योंकि वहाँ अब चिल्लाने की आवाज़ों की जगह सुकून मिलता है। दोस्तों, अक्सर सास ससुर और बहू के बीच मनमुटाव रहते हैं, जिसमें पति सबसे ज़्यादा पिसता है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से चले अगर वो तो कुछ हद तक इन मनमुटाव को ख़त्म कर सकता है। बस उसे सब रिश्तों में मेल मिलाप बैठाना आता हो। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।